हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू वीडियो। हमने पिछले वीडियो में क्या करा था, नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन पढ़ा था। उसमें क्या क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ फीसिस, कलेक्शन ऑफ यूरिन और कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। नाउ अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैंपल, कि हम सैंपल का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। द पेशेंट सैंपल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड केयरफुली एज पर द स्टैंडर्ड रेगुलेशन सब्जेक्ट टू एवरी पर्टिकुलर सैंपल फॉलोइंग द जनरल गाइडलाइन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल। इसमें क्या बोला है कि जो पेशेंट का सैंपल है और ट्रांसपोर्ट ध्यान से करना चाहिए, उसमें स्पेशली जो पर्टिकुलर सैंपल होते हैं उनमें इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं, जैसे कि सैंपल प्रिपरेशन फॉर द ट्रांसपोर्ट। ठीक, द सैंपल मस्ट बी एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली लेबल्ड एज पर द अवेलेबल स्टैंडर्ड बिफोर पैकिंग। इसमें क्या बोला गया है कि जो सैंपल है वो कम्प्लीटली लेबल्ड होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड बिफोर पैकिंग, पैकिंग से पहले। नेक्स्ट है पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। तो पैकेजिंग जो होती है ट्रांसपोर्ट की वो पढ़ेंगे। द सैंपल मस्ट बी पुट इन सैंपल बैग, प्रोवाइड विद द रिक्वेस्ट स्लिप एंड सील द बैग बाय रिमूविंग द प्रोटेक्टिव स्लिप एंड पुट द रिक्वेस्ट फॉर्म इन द आउटसाइड ऑफ द बैग एंड द नॉट इनसाइड। इसमें बताया गया है कि जो सैंपल है वो हमें कहाँ रखना चाहिए, सैंपल बैग में रखना चाहिए, जिसमें एक रिक्वेस्ट स्लिप होती है एंड सील द बैग, और सील होता है बैग। उसमें से जो रिमूविंग प्रोडक्टिव स्लिप, जो प्रोटेक्टिव स्लिप है वो निकालेंगे एंड पुट द रिक्वेस्ट फॉर्म इन द आउटसाइड। जो रिक्वेस्ट फॉर्म होती है जो है वो हम बाहर की तरफ लगाएंगे, आउटसाइड ऑफ द बैग एंड नॉट इनसाइड, अंदर की साइड नहीं। नेक्स्ट है द ब्लड सैंपल मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कलर बैग एज दे कंटेन अब्जॉर्बेंट मटेरियल विद इन एंड नॉन अदर। इसमें बोला गया जो ब्लड सैंपल है वो हमेशा कहाँ पे रखना चाहता है, कलर्ड बैग में होता है, जो मोस्टली होता है वो रेड कलर हो जाते हैं, जिसमें जो अब्जॉर्बेंट मटेरियल ऑब्जॉर्बेंट हो जाते कंटेन होते हैं उसमें विद इन एंड नॉन अदर, और उनके साथ अदर्स भी। All the packet sample must be collected and put into पैथोलॉजी ट्रांसपोर्ट बॉक्स एंड ट्रांसपोर्टेड। इसमें क्या बताया कि जो पैकेट सैंपल होते हैं, जो सैंपल पैक्ड होते हैं, वो कलेक्ट करनी इकट्ठे करके पुट इनटू द पैथोलॉजी में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट बॉक्स में, और जो आगे ट्रांसपोर्टेड होते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये होते हैं पैथोलॉजी ट्रांसपोर्टेड, जिसमें सारे सैंपल कलेक्ट होके आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है द अर्जेंट सैंपल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन द कार्डबोर्ड ट्रांसपोर्ट बैग। जो अर्जेंट सैंपल होते हैं उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट, कार्डबोर्ड ट्रांसपोर्ट बैग में किया जाता है। अगर हाई रिस्क सैंपल हैं मस्ट बियर द रिक्वेस्ट साइड बायो हजार्ड लेबल। जो हाई रिस्क सैंपल होते हैं उनको लेबल बायो हजार्ड लेबल लगाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टाफ प्रिकॉशन इन हैंडलिंग स्पेसिमेन। जो स्टाफ जो है हैंडलिंग करता है स्पेसिमेन का, उनकी प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए। कैन वियर द अप्रोप्रिएट इंडिकेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट as per the specimen collecting procedure and the clinical symptoms of the patient। इसमें क्या है, जो स्टाफ मेंबर है उसको पीपीई पहननी चाहिए इस टाइम जब स्पेसिमेन कलेक्टिंग प्रोसीजर हो रहा है या फिर क्लिनिकल कोई भी सिम्टम्स है किसमें, पेशेंट में। नेक्स्ट उसमें क्या है, ग्लव्स मस्ट बी वॉर्न वाइल हैंडलिंग एनी ऑफ द बॉडी फ्लूइड और ड्यूरिंग द रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ हैंड। ग्लव्स वियर करने चाहिए किस टाइम, जब हैंडलिंग कर रहे हैं कोई भी बॉडी फ्लूइड का, या फिर हमारे जो हैंड है वो कॉन्टामिनेटेड है किसी भी इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है मास्क और द रेस्पिरेटरी मस्ट बी वॉर्न इन केस ऑफ एनी रेस्पिरेटरी सिम्टम इन द पेशेंट। अगर किसी भी पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिख रहे हैं पेशेंट में, तो हमें मास्क वियर करना चाहिए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाले को, जैसे किसी को पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको भी मास्क वियर करना चाहिए, और जो स्टाफ मेंबर है उसको भी मास्क वियर करना चाहिए। नेक्स्ट है द गूगल्स मस्ट बी वॉर्न इन केस देयर इज एनी रिस्क ऑफ फ्लैश और स्प्रे इन टू द आइज। में जो गूगल्स वियर करने चाहिए किस उसमें रिस्क में, फ्लैश और स्प्रे इन टू द आइज में। ठीक है। नेक्स्ट है एंश्योर दैट द आउटर पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन कोलेक्टिव कंटेनर मस्ट नॉट गेट कंटामिनेटेड। हमें ध्यान रखना चाहिए जो स्पेसिमेन कलेक्टिंग जो कंटेनर है वो बाहर से कंटामिनेटेड ना हो, क्योंकि अगर कोई स्टाफ मेंबर उसको डायरेक्टली टच करेगा तो उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है
द लीड ऑफ द कंटेनर मस्ट बी टाइटली सिक्योर टू द प्रिवेंट एनी लीकेज। जो कंटेनर है किसी भी सैंपल का वो हमें टाइटली बंद करना है ताकि उसमें से कोई भी लीकेज ना होए। नेक्स्ट है द स्पेसिमेन कंटेनर मस्ट बी प्लेस्ड इनटू अ प्लास्टिक जिग लॉक बैग with full requisite information display on the bag regarding the specimen। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्पेसिमेन कंटेनर है कहाँ रखने चाहिए, प्लास्टिक जिग बैग लॉक बैग में रखने चाहिए जिसमें फुल रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है ताकि उसका जो स्पेसिमेन रिगार्डिंग है वो डिस्प्ले ना होए। नेक्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन मस्ट बी फॉलोड इन केस ऑफ एनी एक्सपोजर और अदरवाइज। इसमें बोला गया है हमें अपनी हैंड हाइजीन रखनी है, मतलब हाथों को साफ़ सुथरा रखना है। किसी भी एक्सपोजर जब हम बाहर किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी जो बॉडी फ्लूइड है उससे एक्सपोजर में आते हैं, और वैसे भी हमें अपने हाथों को हाइजीन में रखना है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन मस्ट बी फॉलोड इन केस ऑफ एन एक्सपोजर और अदरवाइज। इसमें यही है कि हैंड हाइजीन को फॉलोड करना है, मतलब हाथों को हाइजीन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ एनी रिस्क ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन देन द स्पेसिमेन कलेक्शन मस्ट बी डन इन ए नेगेटिव प्रेशर रूम इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई भी एयरबोर्न ट्रांसमिशन को कोई पेशेंट आता है उसका कलेक्शन करना है स्पेसिमेन कलेक्शन, तो हमें वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर रूम रखना चाहिए जहाँ पे हवा वगैरह ना चलती हो, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो जो स्टाफ मेंबर है उसको भी जो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या टीबी पेशेंट। तो हमें इसको प्रिवेंट होने के लिए हम मास्क का भी यूज़ कर सकती हैं इन पेशेंट पे भी और एज अ स्टाफ मेंबर पे भी। नेक्स्ट है अल्टरनेटली ए वेल वेंटिलेटेड रूम मस्ट बी यूज फॉर द सच स्पेसिमेन कलेक्शन। अदरवाइज जिसमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है वो वेंटिलेटेड रूम में भी स्पेसिमेन कलेक्शन ले सकते हैं। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ माई चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपको किसी नई टॉपिक पे चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।